एवरीवन। देखिए सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन से होते हैं जिन्हें हम स्थानापन्न वस्तुएं कहते हैं। देखिए ऐसी वस्तुएं जिन्हें एक दूसरे के स्थान पर हम प्रयोग कर सकते हैं उन्हें स्थानापन्न या सब्स्टिट्यूट गुड्स कहा जाता है। जैसे कि टी और कॉफ़ी, ठीक है। जैसे कि घी और रिफाइंड तेल, ठीक है, या फिर बटर, ठीक है। इन्हें एक दूसरे की जगह हम यूज़ कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूट गुड्स वो होते हैं जिसमें से कि एक अगर नहीं है तो दूसरा हमारे लिए प्रयोग किया जा सकता है, उसको हम यूज़ कर सकते हैं, उससे हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इसमें देखिए दे रखा है जैसे गुड़ और चीनी, ठीक है। तो अगर जैसे गुड़ की कीमत अगर बढ़ गई है तो लोग चीनी का प्रयोग ज़्यादा कर लेंगे, गुड़ का प्रयोग कम कर देंगे। लेकिन अगर चीनी की कीमत बढ़ गई है तो लोग चीनी का प्रयोग छोड़ के गुड़ का प्रयोग ज़्यादा कर लेंगे, चीनी को छोड़ देंगे। तो इस तरह से ये सब्स्टिट्यूट गुड्स होते हैं। अब देखिए इनका ग्राफ देखते हैं कैसे बताते हैं ये एक्स अक्ष पर हमने लिया है गुड़ की मांग, ठीक है, गुड़ की मांग ली है। और वाई अक्ष पर हमने ली है चीनी की कीमत, ठीक है, क्योंकि नॉर्मली चीनी ही महंगी होती है, गुड़ सस्ता होता है। तो देखिए इससे क्या फ़र्क पड़ रहा है कि जब चीनी की कीमत पहले ओ पी वाई है तो यहाँ पर वाई की यानी गुड़ की मांग जो है वो ओ एन है। लेकिन जैसे ही चीनी की कीमत बढ़कर पी वन वाई होती है तो बजाय इसकी मांग पर प्रभाव पड़ने के गुड़ की मांग जो है वो ओ एन से ओ एन वन हो जाती है। इसीलिए जो हमारा डी डी वक्र है वो देखिए पॉजिटिवली स्लोप्ड है, यानी धनात्मक ढाल वाला है, ठीक है। यानी कि चीनी की कीमत बढ़ने से गुड़ की मांग बढ़ जाती है। तो स्थानापन्न वस्तुएं वही होती हैं जब एक वस्तु की कीमत बढ़ने या घटने से दूसरी वस्तु की मांग बढ़ती या घटती है। लेकिन नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, पूरक वस्तुएं। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि एक दूसरे को पूरा करने वाले जिन वस्तुओं का एक साथ प्रयोग किया जाता है उन्हें पूरक वस्तुएं कहा जाता है। जैसे कि बैट के साथ बॉल, ठीक है। अगर देखिए हमारे पास बैट है और बॉल नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं है, और बॉल है और बैट नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं है। कार के साथ पेट्रोल, ठीक है, कार के साथ पेट्रोल। और भी कई सारी चीज़ें होती हैं जैसे ब्रेड के साथ बटर। तो ये सब जो है पूरक वस्तुएं होती हैं जो एक दूसरे को पूरा करती हैं। इनमें जो है स्थानापन्न वस्तुओं के अपोजिट बात होती है, यानी कि एक वस्तु की कीमत बढ़ने या घटने से दूसरी वस्तु की मांग पर सेम प्रभाव पड़ता है, ठीक है, क्योंकि दोनों वस्तुएं साथ में प्रयोग की जा रही हैं। जैसे किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तो पूरक वस्तु की मांग घट जाती है, क्योंकि खरीदनी तो साथ में ही है ना। अगर मान लीजिए कार महंगी हो गई है तो पेट्रोल की मांग कम हो जाएगी, क्योंकि कार के लिए पेट्रोल तो चाहिए ही ना। जैसे कि बैट की कीमत अगर बढ़ गई है तो बॉल की मांग कम हो जाएगी, क्योंकि चाहिए तो दोनों साथ में ही, अकेला लेकर उसका क्या हो। कि जैसे हमारा ये डायग्राम है, इसमें देखिए यहाँ पर एक पूरक वस्तु की तो कीमत दे रखी है, ठीक है। सपोज़ वो मान लीजिए बैट है, क्रिकेट का बैट है, ठीक है ना, ये बैट है हमारा, और यहाँ पर हमारी बॉल की मांग दे रखी है, ठीक है। देखिए जब बैट की कीमत हमारी ओ पी थी तो हमारी बॉल की मांग जो थी ओ एन वन थी, ठीक है। लेकिन जैसे ही बैट की कीमत बढ़ी, ओ पी वन हुई, तो हमारी बॉल की मांग घट के ओ एन वन रह गई, ठीक है ना। तो इससे क्या पता चल रहा है कि एक पूरक वस्तु की कीमत बढ़ने से उसकी दूसरी पूरक वस्तु की जो मांग है वो कम हो जाती है। इसीलिए जो इसका डी डी वक्र है वो हमारा नेगेटिवली स्लोप्ड होता है, जैसे नॉर्मल हमारा डी डी वक्र होता है, ठीक है। तो इस तरह से जो पूरक वस्तु हैं इनकी मांग और कीमत में विपरीत संबंध पाया जाता है, जो नॉर्मली हमारा मांग का वक्र बताता है। आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।